जनरेशन यहाँ पर बूढ़ी भी हो गई और एक जनरेशन पूरी जवान हो गई। लेकिन दुनिया भर का तमाम सफर करने के बाद कहीं कुछ खलिश सी तो रही जाती है, कहीं कोई ना कोई एहसास है जो कचोटता है दिल को। तब मैं एक गीत पढ़ता हूँ आपके सामने, नज्म नुमा पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आपसे। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गाँव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात को सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे 6 घंटे की ड्राइव करके जकार्ता, फिर उसके बाद 7 घंटे की ड्राइव, फिर उसके बाद कश्ती, और फिर कहाँ ले जाओ कुछ पता नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज मोहतरमा नहीं है इसलिए पढ़ सकता हूँ। हालांकि वो भूल गए कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और उसके बाद आज जो भी होंगे वो उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। अल्लाह उनके साथ खैरियत का मामला करे। वो जिस एहसास को जी रहे थे, मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। जिस 4-5 मोहब्बत का उन्होंने जिक्र किया, उसमें मेरा दावा है कि 3 तो गांव से ही रही होगी। आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गाँव बुलाता है तुम्हें। मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब,
माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। आज सुबह भी अम्मी का फोन आया था और उनके लिए तो हम सब बच्चे ही रहते हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं। आज भी सुबह उन्होंने कहा डरना मत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से दुआएं कर रही हूँ। वो जो एहसास है उसे मैं पिरोने की कोशिश करता हूँ कि आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब। माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब। माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। मेरे परदेसी आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, लेकिन मेरे ये मिसरे सुनिएगा। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं। रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं। रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं। रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, तो आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। भीड़ तो है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी भीड़ में खड़ा हूं मैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहब्बत से आप सारे लोग सुन रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में तभी डॉक्टर साहब पढ़ते हुए कह रहे थे कि कभी 10 लोग हुआ करते थे, आज तो माहौल ठीक ठाक नजर आ रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अभी बैठे बैठे जहन में आ गए। फिर एक आध दो नज़में जो मेरी पहचान है, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें सुनाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। क्या ज़मीन आसमान मिल जाए, क्या ज़मीन आसमान मिल जाए, क्या ज़मीन आसमान मिल जाए, सारी दुनिया जहान मिल जाए, सारी दुनिया जहान मिल जाए।
परदेस में ये लगता है, आके परदेस में ये लगता है, बस कोई हम जबान में, बस कोई हम जबान मिल जाए। बहुत सब्र वाले लोग हैं आप। अब मैं सलाम करता हूँ आपके सब्र को। आपने कई सारी, एक कहानी के नाम पे 5-5 कहानियां सुन डाली। सलाम है आपको। एक मुशायरे में इसी तरह एक शायर ने बहुत लंबी सी गजल पढ़ दी। सामने शहर का एक बहुत अमीर आदमी बैठा था, सदमे में मर गया। अब पुलिस पकड़ ले गई शायर साहब को कि ये आपकी वजह से शहर का एक कायदे का आदमी निपट गया, तो आपकी तो सजा बनती है। मामला अदालत तक गया। जज साहब ने शायर साहब के सारे मुकदमे को सुना और उसके बाद कहा, भाई आपकी सजा तो बनती है, आपकी वजह से एक शायर मरा है, कोई आखिरी एक आदमी मरा है शहर का, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। तो शायर साहब ने कहा, जज साहब वही गजल मैं आपको सुनाना आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पीछे पहले एक हिंदुस्तान हुआ करता था, ऐसा ही था वो, जहाँ सरहदें नहीं थी, जहाँ दीवारें नहीं थी। आज यहाँ आकर के लग रहा है कि मैं शायद जिसे ख्यालों में सोचा करता था, वही मंजर मेरी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया